किशोर जी बेचारे अभी बहुत देर में जुड़े, उनके पास जाऊं। किशोर जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, बाला साहेब ने तो बहुत सारे कार्टून बनाए इमरजेंसी पर, उनके तो इतने उनके हाथों के लिखे हुए लेख, उनके कार्टून्स मुझे लगता है सबने देखे हैं। आज आपकी पार्टी और आपकी पार्टी क्योंकि आज कांग्रेस के साथ है, लेकिन इमरजेंसी पर स्टैंड क्या है? हाँ, मेरे आवाज साफ आ रहा है? बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ आ रही। हाँ, मैं बात करता हूं कि आपातकाल किसी का भी हो, वो घोषित हो या अघोषित हो, शिवसेना उसके खिलाफ है। और हमने इंदिरा जी ने वो आपातकाल किया था तो अवधेश जी उन्हें दंडित भी किया गया था ना, लोगों ने नकारा भी था। लेकिन आपातकाल की याद में आपके आतंकवाद क्यों पनपने दे रहे हो? मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता पूछता हूं, मोदी जी संसदीय लोकशाही में विश्वास नहीं करते, समाज में विश्वास नहीं करते। ये भाजपा अटल जी और लाल कृष्ण अडवाणी वाली नहीं है। हाँ। मैं अभी बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के चुनाव देखो कैसे खरीद फरोख्त हो रही है, आप देख लो। अरे भाई, एमएलसी चुनाव के नतीजे भी आने, और एमएलसी के चुनाव आज महाराष्ट्र में जिन पर वोटिंग हुई है, हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं किशोर जी। वहां पर कैसे मैं देख रहा हूँ ना सामने। हाँ, तो वही देख रहे थे आप। में प्रजातंत्र की हत्या पर आप चुप बैठते, गलत बात है। चारिता जी, सबसे पहले विरोध गलत बात है। हाँ, टूहिन जी बोलिए। पार्टी शिवसेना नहीं है, इनकी पार्टी उद्धव सेना है इस बार। इन्होंने अपनी पार्टी को शिवसेना कहा, गलत कहा। इन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के जो उद्देश्य है उनको बहुत पहले त्याग दिया था, और इसी कारणवश जो है आज लोगों की पार्टी शिवसेना नहीं है, मात्र उद्धव सेना है। अरे हम ही है यहाँ, अरे यहाँ हम ही है, यहाँ पर हम ही हैं। देखिए, एमएलसी चुनाव भी बहुत हद तक एक तस्वीर देंगे क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये अवधेश जी, एमएलसी चुनाव। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं आज, देखिए आज ये मजबूरी हो गई है। मैं जैसा कहती हूँ, एक सियासी मजबूरी है, आपको साथ खड़े होना है। तो वो अभी कह रहे हैं कि हम उस आपातकाल के खिलाफ, फिर हम आज के सियासी आपातकाल के भी खिलाफ। नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम ही हैं। हाँ। यही तो देवकांत बरुआ ने कहा था, इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा के बगैर नहीं इंडिया है। और तो उनकी भाषा हुई है। देखिए, एक जो समाजवादी और बाकी भूल रहे हैं कि सरकार ने भले अभी सुचरिता, देश में जितने आपातकाल विरोध के आंदोलनकारी हैं, हर वर्ष 25 जून को कम से कम देश में 50 से 100 कार्यक्रम होते हैं। विपक्ष की सरकारें, मुलायम सिंह को मैंने ऐसे कम से कम अपने जीवन में 10 बार उस कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा है। आज भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 25 जून को आपातकाल विरोधी काला दिवस मनाया जाता है, जिसमें समाजवादी पार्टी, बाकी पार्टियां भाग लेती है। बिहार में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है, गुजरात में, सब जगह मनाए जाते हैं। मुझे तो यह ध्यान नहीं था, मैं स्वयं उन कार्यक्रमों में भाग लेता रहा हूं। और 5 जून को जेपी के संपूर्ण क्रांति दिवस पर भी अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, बाहर में होते हैं, उसमें सभी भाग लेते हैं। तो आप जब कर रहे हैं तो वो तो सही है, 25 जून को मनाओ काला दिवस, लोकतंत्र का काला दिवस। तो अब अगर सरकार ने उसको घोषित कर दिया तो वो गलत हो गया। अब ये नए समाजवादी, जैसे राहुल गांधी नए कम्युनिस्ट हैं, नए मार्क्सवादी हैं, वैसे ही अनुराग भदौरिया और इस टाइप के नए समाजवादी हैं, जिनका समाजवाद अजीब है। कांग्रेस के दबाव में, कांग्रेस के आतंक में समाजवादियों के विरुद्ध जो प्रहार करने वाला, अरे सुनिए, राजनारायण के पक्ष में ही फैसला देने के बाद आपातकाल लगा था। समाजवादी यह ध्यान रखे, आपकी पार्टी के राजनारायण जी को वहां लोगों ने मारा था, उनके पैर तोड़े थे, हाथ तोड़ दिए थे, सिर तोड़ दिए थे। ठीक है। मैं एक बार सुन लीजिए, मैं एक बार जरा जनता का एक व्यू पॉइंट लेना चाह रही हूँ। अनुराग जी आपके पास आ रही हूँ, मैं ब्रजमोहन जी के पास पहले जाऊंगी, लेकिन एक बार जरा सुनवाना चाहती हूँ कि जनता क्या कह रही है। ये इमरजेंसी को लेकर जो एक संविधान हत्या दिवस का ऐलान किया है, उसके बारे में क्या कह रही है, जरा सुन लेते जल्दी से। 25 जून को जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, वो बिल्कुल ही बहुत ही गलत स्टेप थी उनकी। उन्होंने इस तरह का कृत्य करके सरकार को गिराकर
और संविधान की हत्या की थी। सरकार बिल्कुल सही सही निर्णय लिया है। 25 जून को संविधान की हत्या दिवस मनाना बिल्कुल उचित है। देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि 25 जून को जो इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से इमरजेंसी लगा के लोगों को जेलों में ठूसा था, है ना, और वो याददाश्त दिन है। और यदि मोदी जी कोई संकल्प लेते हैं या कुछ करते हैं तो जागरूकता अभियान होता है, और मैं इससे सहमत हूँ। हमारे देश में हर तरह की लोकतांत्रिक जो सुविधाएं थी उस पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी, सबको जेल में डाला था। हमारे पत्रकार, मीडिया से लेकर सभी को उन्होंने जेल में डाला था, और वो संविधान को लेकर जो उन्होंने छेड़छाड़ करी और उन्होंने इस तरह से जो काम किया है उसकी घोर निंदा होना चाहिए। और जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अब मैं बृजमोहन जी के पास, बृजमोहन जी और अनुराग जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। बृजमोहन जी, अभी किशोर तिवारी जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां महाराष्ट्र में एमएलसी चुनावों में खरीद फरोख्त हो रही है, वो एक तरह से इमरजेंसी है, वो एक तरह से आपातकाल है, वो कह रहे हैं। आ रही हो अनुराग जी, आ रही हो, एक बार जरा उनका रिएक्शन लूंगी उस बात पर। आरोप लगाया किशोर तिवारी ने, आरोप लगाया किशोर तिवारी ने। बृजमोहन जी जवाब दीजिए। बृजमोहन जी का ऑडियो नहीं आ रहा। जहाँ तक देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है, महाराष्ट्र में अभी एमएलसी के चुनाव में बहुत ही निष्पक्षता के साथ हर विधायक ने अपने अपने मत का उपयोग किया है। और ये मैं सोचता हूँ ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि किसी प्रकार की खरीद फरोख्त हुई है, क्योंकि सारे लॉ मेकर से सब लोग कानून को बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं इस बात से पूरी तौर से असहमत हूँ। लेकिन मैं इमरजेंसी के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस समय इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय देश के हालात ऐसे नहीं थे कि उसको इमरजेंसी की ज़रूरत थी। लेकिन अपने अधिकार के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जिस तरह से उस समय कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, उसका विरोध हिंदुस्तान में तो हुआ ही था, हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी उसकी बहुत भर्त्सना हुई थी। और यही कारण है कि जब कांग्रेस ने उस पर माफ़ी भी मांगी है, अगर उन्होंने कोई काम गलत नहीं किया था तो कांग्रेस के नेतृत्व ने माफ़ी क्यों मांगी देश से? इसलिए माफ़ी मांगी थी कि उन्होंने संविधान की अनदेखी करके, संविधान को अलमारी में बंद करके वो सारे काम किए थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और इसी बात को अगर जनता के बीच में रखा जाता है, यदि इस बात को जनता के बीच में बताया जाता है, तो मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल एक सही कदम है। जहाँ तक जयराम जी बोल रहे हैं कि हम इसको मोदी मुक्ति के रूप में मनाएंगे 4 जून को, तो मैं सोचता हूँ ये पूरी तौर से पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं। आज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो आज भी इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। आज भी लोग उनके कहे ऊपर विश्वास करते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो कांग्रेस जिस प्रकार से ये दिवस मनाना चाहती है, मोदी मुक्ति दिवस, तो पूरी तौर से वो खुद को भी भ्रम में रखे हुए हैं और साथ ही साथ वो देश के लोगों को भी भ्रम में रखना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ उसका कोई असर मतदाताओं के ऊपर नहीं होगा।